देखिए आज ये क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का है आपका लास्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसके पहले का सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। अब देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आपका सिलेबस आया है सीबीएसई बोर्ड से, उसमें पढ़ना क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है। दूसरी प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। तीसरा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना है। बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेस के विषय में स्टडी करना है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये इतने टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, इन्हीं को पढ़ना है। तो अब देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटल्स क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए इसी की चर्चा करते हैं। और आप देखिए एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए कितने ईजी में समझ में आता है। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम के पास इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Na+ बन गया। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम क्या बन गया, Na+। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर ट्रिपल+ बन गया। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Zn डबल+ बन गया। Al ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस का 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al ट्रिपल+ बन गया। तो ये लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा है और क्या बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रखिएगा, पढ़ा चुके हैं पहले लेसन में, ऑक्सीडेशन। तो देखिए मेटल्स की डिफिनेशन कितनी सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। जैसे देखो यहां से देखो, जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल्स। ये डिफिनेशन हो गई। तो हमने लिख दिया है कि दोज एलिमेंट्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। जैसे आपका कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, etc। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भाई यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब ये देखिए, ये तो था मेटल्स के विषय में, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाए उसे मेटल्स कहते हैं। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, वो कैसे व्यवहार करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये दिमाग में इतना बैठा लीजिएगा, ये मेटल की डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद जो है चर्चा करें प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में 2 प्रॉपर्टी होती है मेटल की, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बता रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, पहला चीज, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। याद रखिएगा, मेटल्स क्या क्या होते हैं, मैलिएबल नेचर के होते हैं। यानी कि अगर मेटल्स को पीटा जाए, पीट करके उसकी क्या करेंगे, सीड्स बन जाएंगी, है कि नहीं, तो वो क्या कहलाता है, मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल्स, यानी डक्टाइल्स, मेटल से क्या वायर्स बना सकते हैं, डक्टाइल नेचर होते हैं, थिन वायर बना सकते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, इनकी सरफेस क्या होती है, चमकदार होती है। दीज आर जनरली हार्ड, जो मेटल्स होते हैं वह साधारण तौर पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आइए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ जो है आपकी क्या लिक्विड स्टेट में है, अभी बताएंगे आगे कि कौन सा मेटल लिक्विड हो, लिक्विफाइड है। मेटल्स आर सोनोरस, माने कि अगर उसको पटक दीजिए गिर जाएगा तो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल। देखिए ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बता दिए थे, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। देखिए हम यही टॉपिक शुरू किए हैं, ये आपका ये टॉपिक जो पहला यही चल रहा है अभी, ये इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो लिख दिए ना, मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में प्रॉपर्टी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे 4Na2 2Na2 बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन गया। 2Mg+O2 2Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। 2Zn+O2 2ZnO बन जाएगा। तो ये आपका इस लेक्चर में इतना ही। तो अब इसके आगे जो और भी केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को देखिए
और आज मैंने शुरू कर दिया है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये 1 से 2 दिन में ये भी चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और थैंक्स।